सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज की साखी का टॉपिक है ईश्वर ना ही सजा देता है ना ही माफ करता है, कर्म ही सुख दुख का कारण बनते हैं। तो आइए आज की प्यारी सी साखी सुने। सात संगत जी, एक बार की बात है, कुछ दोस्त एक साथ बैठकर गपशप कर रहे थे, ईश्वर के अन्याय पर चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, भगवान कितना निर्दयी है, उसे थोड़ा भी दया नहीं आती। कितने ही लोग भूकंप में मारे जाते हैं, कितने ही बेघर हो जाते हैं, कितने ही अपंग हो जाते हैं, बेचारे कष्ट सहते हैं। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, ईश्वर बहुत ही बड़ा पक्षपाती है, दुष्टों को अमीर बना देता है और सज्जनों को गरीब। ये भगवान तो मेरी समझ से बाहर हैं। सात संगत जी, इतने में तीसरा व्यक्ति बोला, भाई इस संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, सब बकवास की बातें हैं। सात संगत जी, इतना सुनते ही चौथा आदमी बोला, सही कहते हो भाई, लेकिन हमारे शास्त्र में तो ईश्वर बताते हैं, मुझे तो लगता है ईश्वर होंगे भी तो किसी तानाशाह की तरह होंगे। सात संगत जी, इसी तरह उन दोस्तों की बातचीत चलती रही। सात संगत जी, पास में बैठे एक दार्शनिक उन दोस्तों की बातें सुन रहा था। वो दार्शनिक उन दोस्तों के पास गया और बोला, भाइयों मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था, चलो आओ मेरे साथ, आप सभी को एक अजूबा दिखाना है। सात संगत जी, सभी दोस्त आश्चर्य से दार्शनिक के साथ चले गए। दार्शनिक सभी को खेतों की ओर ले गया और दो खेतों के बीचों बीच जाकर खड़े हो गया। एक तरफ थी फूलों की खेती और दूसरी तरफ थी तंबाकू की खेती। सात संगत जी, दार्शनिक बोला, धरती भी कैसा अन्याय करता है, एक फसल से खुशबू आ रही है और दूसरी तरफ से बदबू। सात संगत जी, तब उन दोस्तों ने कहा, नहीं नहीं श्रीमान, ये दोष धरती का नहीं है, उसमें बोए गए बीज का है। जहाँ फूलों के बीज बोए गए वहाँ से खुशबू आ रही है और जहाँ तंबाकू के बीज बोए गए वहाँ से बदबू आ रही है। तो इसमें धरती का क्या दोष? धरती को दोष देना उचित नहीं। सात संगत जी, उन दोस्तों की बातों को सुनकर दार्शनिक ने बड़े ही विनम्र भाव से बोला, जी आपका कहना 100% सही है, धरती को दोष देना मेरी मूर्खता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि ईश्वर के संसार रूपी खेत में ईश्वर को दोषी ठहराना कहाँ की समझदारी है, जो आप ईश्वर को अन्यायी और पक्षपाती कह रहे हैं। मनुष्य जैसे कर्मों का बीज अपने जीवन में बोएगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, वैसी ही उसकी फसल होगी। इसके लिए ईश्वर को दोष देना कहाँ तक उचित है? मैं सभी की बातें सुन रहा था। कोई कह रहा था कि ईश्वर बहुत ही पक्षपाती है, तो ईश्वर बहुत ही निर्दयी है। तो कोई कह रहा था ईश्वर तानाशाह है, तो ईश्वर बहुत ही क्रूर है। आप सब बताइए। परमात्मा ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, सोचने समझने की शक्ति दी है। तो हम जो कर्म कर रहे हैं वो सही है या गलत, ये हमें सोच समझकर करना है। और हमारे किए गए कर्मों का फल ही हमें मिलता है, तो इसमें ईश्वर को दोष क्यों देना? हम ईश्वर को दोषी क्यों ठहराएं? क्या ईश्वर को दोषी ठहराना उचित है? परमात्मा तो न सजा देता है न माफ करता है, सुख दुख का कारण तो हमारा कर्म बनता है। संगत जी, दार्शनिक की बातें सुनकर उन दोस्तों को बात समझ में आ गई कि परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें हाथ किसी को लकीरें दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए दी है।
सासंग जी, जो जाता है वो वापस आता ही है, क्योंकि कर्म का कोई मेन्यू नहीं है। जो बोएंगे वो पाएंगे ही। सासंग जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।